हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आज द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता, अंतिम पत्ता। ओ हेनरी का लिखा हुआ ये चैप्टर है। ऑटम का टाइम है, पतझड़ का मौसम है, मतलब हवा है वो एकदम तेज बह रही है और बारिश तेजी से हो रही है। और इसके अंदर क्या है, एक आईवी क्रीपर है, मतलब एक आईवी बेल है। आईवी की उस बेल की जो पत्तियां हैं वो सारी लगभग गिर गई है, एक्सेप्ट वन, मतलब एक के सिवाय बाकी सारी पत्ती गिर गई है। तो वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो इसमें बताया है कि वो आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरती। उस आखिरी पत्ती के ऊपर ये जो स्टोरी है वो सारी की सारी लिखी गई है और बहुत शानदार स्टोरी है। देखो, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस स्टोरी के अंदर आपको। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट शेयर अ स्मॉल फ्लैट। कि सू एंड जॉन्सी दो ये लड़कियां हैं, टू यंग आर्टिस्ट दो युवा कलाकार, शेयर अ स्मॉल फ्लैट, जो कि एक छोटे से फ्लैट को शेयर करते, एक छोटे से फ्लैट में रहती थी ये दोनों, सू एंड जॉन्सी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो फ्लैट था वो एक पुराने घर के थर्ड स्टोरी यानी तीसरी मंजिल के ऊपर था। ये जो घर था उसका जो पुराना सा ओल्ड हाउस, एक ओल्ड हाउस के तीसरी मंजिल के ऊपर ये फ्लैट था, थर्ड स्टोरी था, तीसरी मंजिल पे था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियस इल इन नवंबर। अब जॉन्सी है वो फेल हो गई थी वेरी सीरियसली इल, मतलब बहुत भयंकर उसे बीमार हो गई थी। इन नवंबर के महीने में जॉन्सी है वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। शी हैड न्यूमोनिया, उसको न्यूमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, कि वो बिना मूविंग किए, बिना हिले डुले वो अपने बेड में लेटी रही। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, की विंडो के बाहर गेजिंग यानी घूरते हुए वो बिना हिले हुए अपने बेड में लेटी रही। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। सू जो उसकी फ्रेंड थी, मित्र थी, बिकेम वेरी वरीड, वो बहुत ज्यादा वरीड हो गई, चिंतित हो गई। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को, सेंट फॉर होता है बुलाना, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो यद्यपि ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, के ऑल्दो यद्यपि ही केम एवरी डे, वो प्रतिदिन आता था, डॉक्टर है वो प्रतिदिन आता था। देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जो जॉन्सी की कंडीशन थी, जॉन्सी की जो स्थिति थी, जो हालत थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" कि one day एक दिन the doctor took aside मतलब अलग लेकर के जाना, एक तरफ ले जाना सू को। तो एक दिन डॉक्टर है वो सू को अलग लेकर के गया, एक तरफ लेकर के गया। एंड asked her, और उससे पूछा कि इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, की क्या जॉन्सी को कोई चीज है वो वरी कर रही थी, क्या वरी कर रही है, मतलब क्या जॉन्सी को किसी चीज की चिंता है। तो वो बोलती है सू कि नो नहीं, रिप्लाइड सू ने उत्तर दिया नहीं। बट वाई डू यू आस्क, बट वाई लेकिन क्यों, डू यू आस्क मतलब आप क्यों पूछ रहे हो ये चीज। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। कि इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड, कि जॉन्सी ने अपना माइंड है वो सेट कर लिया, अपना दिमाग बना लिया है, दैट की शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होने जा रही है, मतलब ऐसा उसने मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। If she doesn't want to leave, medicines will not help her. कि if यदि she doesn't want to leave, कि यदि वो leave मतलब जीना नहीं चाहेगी, अगर वो खुद जीना नहीं चाहती तो medicine will not help her, तो जो medicines है, जो दवाइयां हैं, वो उसकी help नहीं करेगी, उसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि इच्छा शक्ति जीने की तो खुद के अंदर होनी चाहिए। Sue tried her best to make Johnsy like an interest in things around her. कि Sue tried her best, सू ने अपना बेस्ट किया, मतलब अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास है वो उसने किया, टू मेक जॉन्सी, जॉन्सी को मतलब ऐसा बनाने के लिए कि टेक एन इंटरेस्ट, की वो रुचि ले इन थिंग्स, चीजों में, अराउंड हर, कि अपने चारों ओर जो चीजें हैं उनमें रुचि लेने के लिए जो जॉन्सी है वो उन सब चीजों में रुचि ले। इस चीज के लिए सुने अपना सर्वोत्तम जो प्रयास है वो उसने किया। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। शी टॉक्ड उसने बातें करी, अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, कि उसने कपड़े और फैशन के बारे में बातें करी, बट लेकिन जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, जॉन्सी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, जॉन्सी ने कोई उत्तर है वो नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं करी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी है वो कंटिन्यू मतलब लगातार लाई यानी लेटी रही, स्टिल ऑन हर बेड, की वो अभी भी अपने बेड के ऊपर कंटिन्यू लेटी रही जॉन्सी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू ने क्या किया, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, तो सू है वो लेकर के आई हर ड्राइंग बोर्ड, अपना जो ड्राइंग बोर्ड था वो सू लेकर के आई इनटू जॉन्सीज रूम, कि जॉन्सी के कमरे के अंदर अपना ड्राइंग बोर्ड है वो सू लेकर के आई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग शुरू कर दी, पेंटिंग करना। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ अ इलनेस सी विसल वाइल वर्किंग, कि टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, कि जॉन्सी का जो माइंड है, जो जॉन्सी का ध्यान है वो अपनी बीमारी से माइंड ऑफ मतलब अलग हटाने के लिए वो जब काम कर रही थी तो वो विसल मतलब सिटी भी बजाने लग गई थी, क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तो उसने सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे कि जॉन्सी का माइंड है वो अपनी बीमारी से क्या हो जाए,
उसका माइंड ऑफ हो जाए, मतलब उसका दिमाग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, माइंड चेंज हो जाए। सडनली अचानक से सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, कि सडनली अचानक से सू हर्ड, सू ने सुना, जॉन्सी विस्पर समथिंग, कि जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए, फुसफुसाते हुए सू ने सुना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड्स। सी क्विकली रश टू द बेड, शी कौन जो सू थी वो क्विकली यानी शीघ्रता पूर्वक रश यानी दौड़ी, टू द बेड बिस्तर की तरफ वह जल्दी से दौड़ी, यानी शू है वो बहुत जल्दी से बिस्तर की तरफ दौड़ी। एंड हर्ड जॉन्सी, और जॉन्सी को सुना, काउंटिंग करते हुए बैकवर्ड यानी उल्टी गिनती करते हुए उसने जॉन्सी को सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर है वो देख रही थी, लुकिंग आउट मतलब आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर लुकिंग यानी देख रही थी। एंड वो सेइंग, और वो कह रही थी 12 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, शी विस्पर, वो बुदबुदाई फुसफुसाई कि 11 11, देन फिर 10, देन 9 एट 7, इस प्रकार से 7 तक वो आ गई 12 से। सू एनेक्ससली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू है वो एनेक्ससली यानी चिंतित होते हुए, लुक्ड आउट ऑफ विंडो, उसने विंडो के बाहर देखा, एकदम चिंतित होते हुए उसने विंडो के बाहर देखा। सी सा एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। शी सा, उसने देखा, एन ओल्ड आइवी क्रीपर, एक ओल्ड मतलब एक पुरानी सी आइवी की बेल को उसने देखा, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, हाफ वे अप आधे ऊपर रास्ते तक, मतलब आधे रास्ते पे चढ़ी हुई, उसकी खिड़की के अपोजिट मतलब खिड़की के सामने ईंट की दीवार के ऊपर आधे रास्ते तक आइवी की बेल को उसने क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए उसने देखा खिड़की से बाहर। तो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, तो ये बता रही है कि उस स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, कि इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड मतलब बाहर उस स्ट्रॉन्ग विंड के अंदर, उस तेज हवा के अंदर, द क्रीपर जो क्रीपर थी वो शेडिंग इट्स लीव्स, वो अपनी पत्तियों को शेडिंग मतलब गिरा रही थी। तो क्रीपर की जो उस बेल के जो पत्ते थे, जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो शेडिंग यानी गिर रही थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड है वो बाहर थी, तेज हवा है वो वहां बाहर है वो चल रही थी। व्हाट इज इट डियर, कि व्हाट इज इट, ये क्या है डियर प्रिय। आज सू ने पूछे कि ये क्या है प्रिय। तो 6 विस्पर जॉन्सी, जॉन्सी है वो विस्पर यानी फुसफुसाई, उसने क्या बोला 6 पत्तियों के बारे में बोल रही है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि दे आर फॉलिंग वो गिर रही है, फास्टर तेजी से, नाउ अब क्या वो तेजी से गिर रही है। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, कि 3 days अगो 3 दिन पहले देयर वर ऑलमोस्ट, कि वहां पे लगभग 100 लीव्स थी, मतलब सैकड़ों, वहां पे 3 दिन पहले लगभग वहां पे 100 पत्ते थे, और अब वो तेजी से गिर रहे हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब वहां पे कितने बचे हैं, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट, कि अब 5 बचे हैं वहां पे, अब केवल 5 बचे हैं। तो सू बोलते हैं इट इज ऑटम, की ऑटम टाइम है, पतझड़ का मौसम है। सेड सू ने कहा, एंड द लीव्स विल फॉल, और जो लीव्स है पत्तियां हैं विल फॉल वो गिरेगी, मतलब ऑटम का टाइम है, पतझड़ का टाइम है, तो पत्ते तो गिरेंगे ही। तो फिर वो बोलते हैं व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। तो जॉन्सी ने फाइनलिटी मतलब अंतिम रूप से जॉन्सी ने कहा कि वेन जब लास्ट लीव फॉल, जब आखिरी पत्ता फॉल्स यानी गिर जाता है, देन आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी, मतलब जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसा अंतिम रूप से जॉन्सी ने कहा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, कि आई हैव नोन दिस, कि मैं इस चीज को जान चुकी हूँ, फॉर द लास्ट 3 days, कि पिछले 3 दिन से मैं इस बात को जानती हूँ। तो सू रिप्लाई देती है कि ओ अरे दैट्स नॉनसेंस, कि नॉनसेंस है, एकदम बकवास है। रिप्लाइड सू ने कहा What have old ivy leaves to do with your getting well, कि what have old ivy leaves, कि ये जो old ivy leaf है what have to do मतलब वो क्या करेगी, उसका क्या लेना देना, with your getting well, कि तुम्हारे ठीक होने से, your getting well मतलब तुम्हारे ठीक होने के साथ में उस पुरानी आईवी के पत्ते का क्या लेना देना, मतलब उनसे तुमसे क्या लेना देना है तुम्हारे ठीक होने से। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, कि द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, कि डॉक्टर है वो कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि यू विल गेट बेटर, तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रोट हर अ बाउल ऑफ सूप, कि जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट, सू है वो गई, एंड ब्रोट हर उसके लिए लाई है बाउल ऑफ सूप, मतलब एक सूप का बाउल, एक सूप का कटोरा है वो लेकर के आई। तो अब जॉन्सी बोलती है कि आई डोंट वांट एनी सूप, कि मुझे सूप नहीं चाहिए। सैड जॉन्सी ने कहा आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, कि नाउ अब देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, कि अब वहां पे केवल जो 4 लीव्स है, 4 पत्तियां हैं वो लेफ्ट यानी बची हैं, कि अब केवल 4 पत्तियां हैं वो बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, कि आई वॉन्ट टू सी मैं देखना चाहती हूँ, द लास्ट वन फॉल, कि आखिरी पत्ती को भी मैं गिरते हुए देखना चाहती हूँ, बिफोर इट गेट्स डार्क, कि डार्क हो मतलब अंधेरा हो उससे पहले, बिफोर यानी पहले,
कि अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को मैं गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, देन फिर आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगी, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए मैं सो जाऊंगी। सू सेट ऑन जोन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अब सू है वो सेट ऑन जोन्सीज बेड, वो जोन्सी के बेड पे सू है वो बैठी, किस्ड हर उसको किस किया, एंड सेड और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई कि तुम नहीं मर रही हो, तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रा द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, आई कांट ड्रा द कर्टन कि मैं कर्टन को पर्दे को आई कांट ड्रा मैं खींच नहीं सकती, फॉर क्योंकि आई नीड द लाइट मुझे लाइट चाहिए, मुझे रोशनी की जरूरत है, इसलिए मैं इस पर्दे को खींच नहीं सकती। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग कि मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी फॉर अस और हमारे लिए कुछ धन है वो गेट यानी प्राप्त करना चाहती हूँ। प्लीज माई डियर की कृपया माई डियर मेरी प्रिय कि प्लीज माई डियर फ्रेंड की कृपया मेरी प्रिय मित्र। शी बैग जोन्सी उसने जोन्सी से याचना करी, बैग मतलब उसने विनती करी। प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो की प्रोमिस मतलब वादा करो, नॉट टू लुक आउट की नहीं देखोगी, आउट ऑफ द विंडो विंडो से बाहर, वाइल आई पेंट की जब मैं पेंट कर रही हूँ मतलब जब तक मैं पेंट करती हूँ यहाँ चित्रकारी करती हूँ तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी, तुम प्रोमिस करो वादा करो, ऐसा वो जो जोन्सी से कहती है। कौन? सू कि ऑल राइट सेड जोन्सी, जोन्सी ने कहा कि ऑल राइट ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल कि फिनिश योर पेंटिंग सून कि शीघ्र ही, सून यानी शीघ्र ही, फिनिश यानी पूरी करो योर पेंटिंग की अपनी पेंटिंग को शीघ्र ही पूरी करो, जल्दी से खत्म करो। फॉर क्योंकि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को देखना चाहती हूँ, फॉल यानी गिरते हुए, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग क्या आई एम टायर्ड मतलब मैं थक गई हूँ, वेटिंग वेटिंग यानी प्रतीक्षा करती हूँ मैं थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स कि आई हैव टू डाई कि मैं मुझे मरना, आई हैव टू डाई यानी मुझे मरना है, सो इसलिए लेट मी गो अवे पीसफुली कि लेट मी गो अवे मुझे जाने दो, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक मुझे जाने दो, लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स कि उन पुअर यानी बेचारी थकी हुई पत्तियों के समान मुझे शांतिपूर्वक जाने दो, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरना है, ऐसा जोन्सी है वो बोलती है। तो अब सू बोलती है कि ट्राई टू स्लीप सोने की कोशिश करो, सैड सू ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर कि आई हैव टू पेंट कि मुझे एक पेंट करना है, पेंटिंग बनानी है, एन ओल्ड माइनर एक बूढ़े माइनर की, एक बूढ़ा खान में काम करने वाला या जो खनिक है उसकी पेंटिंग मुझे बनानी है। आई विल कॉल बैरहमन अप टू बी माई मॉडल कि आई विल कॉल मतलब मैं बुलाऊंगी किसको, जो बैरमैन है उसको, टू बी माई मॉडल कि मेरा मॉडल बनने के लिए, एक नमूना बनाने के लिए, मॉडल बनने के लिए मैं बैरमैन को बुलाऊंगी। बैरमैन जो कि एक बूढ़ा आदमी है, पेंटर है, तो ये बोलते हैं कि मैं उसको बनाऊंगी नमूने के लिए, मॉडल के लिए। सू रश डाउन बैरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर कि सू रश डाउन, सू है वो रश यानी दौड़ी, डाउन नीचे, सू नीचे दौड़ी। बैरमैन लिव्ड, बैरमैन है वो रहता था ऑन द ग्राउंड फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे की मंजिल के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैरमैन रहता था। ही वॉज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर कि वो 60 ईयर ओल्ड पेंटर था मतलब 60 साल का बूढ़ा पेंटर था, बूढ़ा कलाकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम कि हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम मतलब उसका जीवन का स्वप्न था, उसकी जिंदगी का एक सपना था, वॉज टू पेंट, पेंट करना है मास्टरपीस कि एक मास्टरपीस पेंट करना, एक अति उत्तम जो रचना होती है उसको पेंट करने का उसका जीवन का सपना था। बट लेकिन दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम वो एक ड्रीम ही रहा, वो एक स्वप्न ही बनकर रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरमैन, सू पोर्ड आउट मतलब उड़ेल दी हर वरीज अपनी चिंता को, टू बैरमैन, बैरमैन के ऊपर अपनी चिंता है वो सूने उड़ेल दी मतलब अपनी सारी चिंता उसको बता दी। सी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। सी टोल्ड हिम उसने उसे बताया मतलब सू ने उसको बताया कि हाउ किस प्रकार से जोन्सी वॉज कन्विंस कि जोन्सी वो कन्विंस हो गई है, जोन्सी वो आश्वस्त हो गई, उसका विश्वास, जोन्सी को विश्वास हो गया था दैट की शी वुड डाई कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। ये बात सू ने उस ओल्ड पेंटर बैरमैन को बताया कि कैसे वो कन्विंस हो गई, इस बात से वो श्योर हो गई है कि आखिरी पत्ती गिरते ही वो मर जाएगी। अब बैरमैन बोलता है कि इज सी स्टूपिड क्या वो स्टूपिड है, मूर्ख है? आज बैरमैन ने कहा हाउ कैन सी बी सो फुलिश कि हाउ कैन कि किस प्रकार से सी बी सो फुलिश वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है, इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेन, सूसू ने कंप्लेन मतलब शिकायत करी कि शी इज रनिंग कि उसको हो रहा है एक हाई टेम्परेचर यानी तेज बुखार उसको हो रहा है, ऐसा सू ने कंप्लेन किया, शिकायत की। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट कि सी रिफ्यूजेज मतलब वो रिफ्यूज करती है, वो उसने इनकार कर दिया, टू ईट और ड्रिंक मतलब खाने पीने से वो उसने इनकार कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। एंड दैट वरीज मी अलॉट और ये मुझे अलॉट मतलब बहुत ज्यादा मुझे वरीज करता है, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है।
आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेरमैन सेड, बेरमैन ने कहा कि आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, एंड सी जॉन्सी, जॉन्सी को देखूंगा, ऐसा बेरमैन ने कहा। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड मतलब एकदम दबे पांव, तो दे टिपटोड इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर दबे पांव आए। जॉन्सी वो स्लीपिंग, जॉन्सी है वो सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, कि सू ड्रू द कर्टन, सू ने जो कर्टन थे पर्दे थे वो खींचे, टुगेदर मतलब साथ साथ पर्दे वो ड्रू यानी खींचे, तो कई पर्दे थे जो साथ साथ उसने खींचे। दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो नेक्स्ट रूम मतलब दूसरे कमरे के अंदर वो चले गए। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, पिप्ड आउट मतलब झांकना, तो सी कौन जो सू थी उसने पिप्ड आउट मतलब झांका, थ्रू द विंडो खिड़की से बाहर सू ने झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, कि देयर वॉज ओनली वन लीफ, वहां पे केवल एक लीफ थी, पत्ती थी, ऑन द क्रीपर, कि उस क्रीपर के ऊपर, उस बेल के ऊपर केवल एक पत्ता था। इट वॉज रेनिंग हैवीली, तेज बारिश है वो हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और आइसी कोल्ड विंड मतलब एकदम बर्फीली ठंडी जो हवा थी वो ब्लोइंग यानी बह रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, एकदम बर्फीली ठंडी हवा। तो इट सीम्ड एज दो द लास्ट लीफ फॉल एनी मिनट नाउ, कि इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था एज दो जैसे कि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि अब ये जो पत्ता है वो किसी भी मिनट है वो गिर जाएगा, ऐसा प्रतीत है वो होता था कि किसी भी क्षण ये पत्ता है वो गिर जाएगा। बेरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा, तो जब ये बोला तो बेरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, ही वेंट बैक वो वापस गया, टू हिज रूम अपने कमरे में वो वापस गया, एक भी शब्द बोले बिना। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, ये देखो ये रही सू और ये यहाँ पे बेरमैन और ये है यहाँ पे सू। जॉन्सी बीमार है, लेटी हुई है। तो जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जॉन्सी है वो जागी। इन ए फीबल वॉइस, एकदम कमजोर वॉइस में, कमजोर आवाज के अंदर। सी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टन, सी आस्क्ड उसने कहा, सू को कहा टू ड्रा खींचने के लिए, द कर्टन्स पर्दों को हटाने के लिए, ड्रा यानी पर्दों को खींचने के लिए, ड्रा करने के लिए, हटाने के लिए उसने सू से कहा। किसने? जॉन्सी ने। सू वॉज नर्वस, सू है वो नर्वस थी, एकदम से घबरा गई। सी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली मतलब बिना इच्छा से, अनिच्छा पूर्वक। तो शी यानी जो सू थी उसने ड्रू बैक द कर्टन, कर्टन को हटाए, पर्दे को हटाए, वेरी रिलेक्टेंटली कि बिना इच्छा के साथ में, अनिच्छा पूर्वक, बहुत ही अनिच्छा पूर्वक पर्दों को उसने हटाए। और वो बोली कि ओ अरे, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। सू एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब एकदम विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ कहा उसने। सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, की जैसे वो वाइन क्रीपर की ओर उसने देखा, तो जैसे उसने वाइन क्रीपर की तरफ शी लुक्ड उसने देखा, तो सी ओ सू एक्सक्लेम्ड, तो जो सू है वो बेल को देख करके उसकी तरफ मतलब एकदम एक्सक्लेम मतलब विस्मय के साथ वो बोली कि ओ अरे, लुक देखो, देर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, की देर इज स्टिल, कि वहां पर स्टिल यानी अभी भी, वन लीफ एक पत्ता है, ऑन द क्रीपर मतलब उस क्रीपर के ऊपर, बेल के ऊपर अभी भी एक पत्ता है। ऐसा किसने बोला? सू ने। एक्सक्लेम विस्मय के साथ बोला कि ओ अरे, जैसे उसने वाइन क्रीपर की तरफ देखा तो उसने बोला कि देखो वहां पे अभी भी क्रीपर पे, बेल पे एक पत्ता है, वो है अभी भी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, कि इट लुक्स ये दिखता है, क्वाइट बिल्कुल से ग्रीन हरा और हेल्दी यानी एकदम स्वस्थ, तो ये एकदम से हरा और एकदम स्वस्थ है वो दिखता है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल, कि इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म तूफान होने के, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, तूफान के बावजूद और इस भयंकर हवा के बावजूद, इट डिडंट फॉल ये गिरा नहीं, मतलब इतना तूफान सा आ रहा था और इतनी भयंकर हवा चल रही थी फिर भी ये गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि आई हर्ड मैंने सुनी थी, द विंड लास्ट नाइट की लास्ट नाइट पिछली रात्रि को मैंने हवा को सुना था, ऐसा जो जॉन्सी है वो बोलती है। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा आई थॉट मैंने सोचा, इट वुड हैव फॉलन कि ये गिर जाएगी, ये जो पत्ता है वो गिर जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, कि इट विल श्योरली ये निश्चित रूप से फॉल गिर जाएगा, टुडे यानी आज, कि आज अवश्य रूप से गिर जाएगा। देन फिर आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, ऐसा जॉन्सी वो बोलती है। तो सू बोलती है यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी। सैड सू एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली यानी उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ, फुर्ती के साथ, तो फुर्ती के साथ सू ने कहा तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, यू हैव टू लिव, तुम्हें जीना होगा, फॉर योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम्हें जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, वॉट वुड हैपन टू मी मेरा क्या होगा, इफ यू डाई यदि तुम मर जाओगी, देन वॉट वुड हैपन क्या होगा, टू मी मेरा क्या होगा, अपने फ्रेंड के लिए तुम्हें जीना होगा। जॉन्सी स्माइल एंड वीकली एंड क्लोज हर आइज, अब जॉन्सी उसने स्माइल मुस्कुराई, वीकली यानी एकदम कमजोरी के साथ में जॉन्सी है वो मुस्कुराई, एंड क्लोज हर आइज और अपनी जो आंखें थी उसको क्लोज यानी बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लिफ स्टिल देयर, कि आफ्टर एवरी आवर
मतलब प्रत्येक आवर, प्रत्येक घंटे के बाद, और सो मतलब प्रत्येक हर एक घंटे के बाद में शी वुड लुक आउट, वो देखती, आउट ऑफ द विंडो मतलब उस विंडो से बाहर, शी वुड लुक, वो देखती, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और फाइंड और पाती द लीफ, पत्ते को, स्टिल देयर वहां पे पाती, कि हर घंटे के बाद में वो खिड़की के बाहर देखती और वहां पर पत्ते को वो पाती, अभी तक वहां पे पत्ते को वो पाती वहां पे कि पत्ता है वो गिरा नहीं। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, कि इट सीम ऐसा प्रतीत होता था, टू बी क्लिंगिंग कि वो क्लिंग मतलब चिपका हुआ था, टू द क्रीपर कि क्रीपर से, बेल से वो चिपका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता था कि वो एकदम चिपका हुआ है बेल की, वो तो गिरेगा नहीं। इन द इवनिंग, अब शाम के समय देखो क्या हुआ, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, कि दूसरा तूफान है, स्टॉर्म होता तूफान, दूसरा जो स्टॉर्म था, तूफान था वो आया, बट लेकिन द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन जो लीफ था, जो पत्ता था वो डिड नॉट फॉल, वो नहीं गिरा, पत्ता है वो नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, कि जॉन्सी वो लेटी रही फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लुकिंग एट द लीफ, उस लीफ की तरफ, पत्ते की तरफ, लुकिंग यानी देखते हुए लंबे समय तक जॉन्सी है वो लेटी रही। देन फिर शी कॉल्ड आउट टू सू, उसने कॉल्ड आउट यानी पुकारा, सू को उसने पुकारा, सू को बुलाया, लेटी रही। फिर वो बोलती है जॉन्सी से कि आई हैव बीन ए बैड गर्ल, कि मैं एक बैड गर्ल रही होंगी, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, कि यू हैव लुक्ड आफ्टर मतलब तुमने, लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, कि तुमने मेरी देखभाल करी, सो लविंगली मतलब इतने प्रेम पूर्वक तुमने मेरी है वो देखभाल करी, लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट, और मैंने कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, विद यू तुम्हारे साथ मैंने सहयोग नहीं किया, तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल करी और मैंने तुम्हें सहयोग नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, कि मैं डिप्रेस हो गई थी, मैं अवसाद में थी, टेंशन में थी, एंड ग्लूमी मैं उदास थी, उदास रही हूँ, मतलब हैव बीन प्रेजेंट का वाक्य थी नहीं, मैं डिप्रेस एंड ग्लूमी यानी उदास और अवसाद में रही हूँ। डिप्रेशन होता है अवसाद में रहना, डिप्रेस्ड यानी टेंशन में, एक तरीके से चिंता में, अवसाद में, तनाव में। द लास्ट लीफ है शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, द लास्ट लीफ कि जो लास्ट लीफ है, जो आखिरी पत्ता है शोन मी, उसने मुझे शोन मतलब दिखा दिया कि हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि मैं कितनी विक्ड हूँ, मैं कितनी शैतान हूँ, कितनी बुरी हूँ, ये चीज मुझे लास्ट पत्ते ने, आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया। आई हैव रियलाइज, मैंने रियलाइज कर लिया, मैंने महसूस कर लिया, दैट कि इट इज ए सिन टू वॉन्ट टू डाई, कि इट इज ए सिन कि ये पाप है, टू वॉन्ट टू डाई यानी मरने की इच्छा रखना पाप है, ये चीज मैंने रियलाइज कर ली, मैंने महसूस है वो कर ली। अब देखो इतना चेंज उसके अंदर आ गया। शी हग जॉन्सी, उसने जॉन्सी को हक किया, किसने, सू ने जॉन्सी को हक किया। देन शी गेव हर लोड्स ऑफ हॉट सूप, देन फिर शी गेव हर, उसने उसे दिया लोड्स ऑफ हॉट सूप, मतलब लोड्स ऑफ यानी खूब सारा, हॉट सूप यानी गर्म सूप है वो, उसने खूब सारा गर्म सूप उसको दिया। एंड ए मिरर, और एक मिरर दिया, दर्पण दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, अब जॉन्सी उसने कॉम्ड हर हेयर, अपने बालों पे कॉम्ड यानी कंघा किया, अपने बालों पे कंघी की, एंड स्माइल ब्राइटली और खुशी के साथ, ब्राइटली यानी एकदम खुशी के साथ उसने स्माइल करी, वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय जो डॉक्टर थे वो आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, आफ्टर एग्जामिनिंग एग्जामिन करने के बाद में, परीक्षण करने के बाद में, जांच करने के बाद में, हिज पेशेंट मतलब अपने पेशेंट, अपने मरीज की जांच करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा कि जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लीव, कि जॉन्सी अब क्या रखती है, विल मतलब इच्छा रखती है, टू लीव जीने की, कि अब जॉन्सी जीने की इच्छा रखती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कि आई एम कॉन्फिडेंट मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे विश्वास है कि सी विल रिकवर, वो रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, सून यानी जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेरमैन, कि नाउ अब आई मस्ट गो मुझे जाना होगा, कहाँ पे, डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों के नीचे मुझे जाना होगा, एंड सी बेरमैन और बेरमैन को देखना होगा, कि मुझे अब सीढ़ियों के नीचे जाना है और बेरमैन को देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, ही इज ऑल्सो कि वो भी सफरिंग मतलब पीड़ित है, फ्रॉम न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से वो भी पीड़ित है, मतलब उसको भी न्यूमोनिया हो गया। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं अफ्रेड हूँ, मुझे डर है, कि देर इज नो होप फॉर हिम, कि उसके लिए कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, मतलब उसके ठीक होने का कुछ पता नहीं है, इस बात का मुझे डर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सू जो थी वो आई एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, और वो जॉन्सी के बेड पे बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, शी सेड, कि टेकिंग यानी लेते हुए, जॉन्सीज हैंड जॉन्सी के हाथों को, इन हर मतलब अपने हाथों में जॉन्सी के हाथ को लेते हुए, सी सेड उसने कहा, उसने क्या कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि आई हैव समथिंग मेरे पास कुछ है, टू टेल यू तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमैन डाइड, ये जो मिस्टर बेरमैन है ये डाइड मतलब ये मर गए हैं, ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से, दिस मॉर्निंग की इस सुबह जो मिस्टर बेरमैन है वो न्यूमोनिया से मर गए।
ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। ही वॉज इल, वो बीमार थे, फॉर ओनली 2 days, कि वो केवल 2 दिन से बीमार थे। जो मिस्टर बेरमैन है, श्रीमान बेरमैन है, वो मर गए, वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। द फर्स्ट डे की पहले दिन जो जेनिटर था, मतलब जो बिल्डिंग की देखभाल करने वाला था, जो द्वारपाल था, फाउंड हिम, उसको पाया ऑन हिज बेड, कि अपने बिस्तर के ऊपर जेनिटर ने, द्वारपाल ने उसको पहले दिन पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, कि उसके क्लोथ्स यानी उसके जो कपड़े थे और शूज यानी जूते थे, वर वेट, वो गिले थे, उसके जूते और उसके कपड़े गिले थे। एंड ही वो शिवरिंग, और वो शिवरिंग यानी कांप रहा था, उसके कपड़े जूते सारे गिले थे और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, कि ही हैड बीन आउट, कि वो बाहर रहा था, इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस स्टॉर्मी नाइट को, उस तूफानी रात को वो बाहर रहा था। ये जो मिस्टर बेरमैन है वो बाहर रहा था। देन दे फाउंड ए लेडर, फिर उन्होंने एक लेडर मतलब सीढ़ी पाई, एंड ए लैंटर्न, और एक लैंटर्न यानी एक लालटेन उनको मिली, एक सीढ़ी और लालटेन उनको मिली। स्टिल लाइटेड, स्टिल लाइटेड मतलब अभी भी प्रकाशित होते हुए जल रही थी। लाइंग नियर हिज बेड, कि उसके बेड के पास में पड़ी हुई लालटेन और सीढ़ी उसने पाई, जो लालटेन अभी भी जल रही थी। कि फिर दे फाउंड ए लेडर, उन्हें एक लेडर मिली, सीढ़ी मिली, एंड ए लैंटर्न, और एक लालटेन मिली। स्टिल लाइटेड, जो कि अभी भी लाइटेड थी, जल रही थी। लाइंग नियर हिज बेड, उसके बेड के पास, उसके बिस्तर के पास जो अभी भी जल रही थी वो मिली। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder, कि there were also, वहां पे थे क्या, some brushes, कुछ ब्रश भी थे, and green and yellow paint, और हरा और पीला पेंट था, on the floor near the ladder, कि लेडर के पास, सीढ़ी के पास, फ्लोर के ऊपर हरा और पीला पेंट था, रंग था फर्श के ऊपर लेडर के पास में, और कुछ ब्रश भी थे वहां पे। जोन्सी डियर, की जोन्सी प्रिय, सेड सू, सू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, की लुक आउट मतलब आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर है वो, लुक यानी देखो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, कि उस आईवी लीफ की तरफ देखो, उस आईवी की बेल की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तो लुक एट दैट आईवी लीफ, कि उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर, कि क्या तुम्हें वंडर मतलब हैरानी नहीं हुई, क्या तुम्हें विचार नहीं आया। हैवंट यू वंडर, कि क्या तुमने ये नहीं सोचा, क्या तुम्हें विचार नहीं आया कि व्हाई इट डजंट फ्लटर, कि ये फ्लटर क्यों नहीं करती है, फड़फड़ाती क्यों नहीं है। व्हेन द विंड ब्लोज, की जब हवा ब्लो करती है, जब हवा चलती है, तो हवा के चलने से ये फ्लटर क्यों नहीं करती है, फड़फड़ाती क्यों नहीं है। ये जो आईवी लीफ थी, ये जो आखिरी पत्ता था, वो फड़फड़ाता क्यों नहीं, क्या तुम्हें ये विचार नहीं आया। दैट्स बेरमैन्स मास्टरपीस, ये क्या था, बेरमैन की मास्टरपीस थी, बेरमैन का जो सर्वोत्तम जो कृति है, ये बेरमैन की मास्टरपीस है, अति उत्तम कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, ही पेंटेड इट, कि उसने इसे पेंट किया था, इसको इसकी मतलब चित्र बनाया था। द नाइट, उस रात्रि को, द लास्ट लीफ फेल, कि जब आखिरी पत्ता गिर गया था, उस रात को उसने इसे पेंट किया था, मतलब उस पत्ती का चित्र बनाया था, जो कि एक्चुअल लग रही थी, एकदम रियल लग रही थी, और जिसकी वजह से जो जोन्सी है वो रिकवर कर गई। ओ हेनरी का लिखा हुआ चैप्टर है। आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हुई है, मजा आया इस स्टोरी को पढ़ने में। और ये चीज बताइए कि पहले से अपने माइंड में ये सेट नहीं करना चाहिए कि मेरी मृत्यु फ्लैट टाइम पे ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो इस प्रकार का विचार है वो कभी भी अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। तो अब आपको बताना है कि जो जोन्सी है वो अपने मरने के लिए क्या डिसाइड करती है, वो क्या बोलती है कि उसकी मृत्यु कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।